12 साल 3 कार्यकाल, कई बड़े विवाद, कई बड़े आंदोलन, लेकिन पहली बार मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया। सवाल सिर्फ एक मंत्री के पद छोड़ने का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या ये लोकतंत्र की जीत है या भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय। इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव, लेकर हाजिर हूं आज की खास रिपोर्ट। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा 12 साल पीछे जाना होगा। 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 2019 और फिर 2024 में लगातार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने। इन 12 वर्षों में सरकार के सामने नोटबंदी, राफेल विवाद, किसान आंदोलन, मणिपुर हिंसा, बेगासम विवाद, नीट परीक्षा को लेकर कई सवाल पूछे गए, कई बड़े राजनीतिक संकट उनके सामने आए और हर बार विपक्ष ने किसी न किसी मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लेकिन सरकार अपने मंत्रियों के साथ हमेशा एक मजबूती से खड़ी रही और यही वजह है कि पिछले 12 सालों में किसी बड़े जन दबाव और राजनीतिक विवाद के बाद किसी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा एक असाधारण घटना माना जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के मामले में भी कहानी सिर्फ एक इस्तीफे की नहीं थी। ये परीक्षा व्यवस्था, छात्रों के भविष्य को लेकर और देश भर में गुस्सा जो बढ़ता गया उस पर थी। छात्र सड़कों पर उतरे, विपक्ष ने संसद के भीतर और बाहर सरकार को खूब घेरा। सोशल मीडिया पर लगातार इस्तीफे की मांग उठती जा रही थी, दबाव बढ़ता जा रहा था और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दूसरे मंत्री को सौंप दिया गया, लेकिन यहीं से सबसे दिलचस्प सवाल शुरू हो जाता है। क्या ये पहली बार हुआ है कि किसी केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा उनको देना पड़ा हो? अगर कांग्रेस के शासनकाल और खासकर यूपीए सरकार को देखें तो कई बड़े मामले में मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में ए राजा ने इस्तीफा दिया। कॉमनवेल्थ और भ्रष्टाचार से जुड़े विवादों के दौरान कई बड़े नेताओं और मंत्रियों को पद अपना छोड़ना पड़ा था। कोयला आवंटन और अन्य मामलों में भी सरकार पर लगातार दबाव बना रहा। यानी यूपीए के दौर में राजनीतिक और कानूनी विवादों के बीच मंत्रियों के इस्तीफे अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिले। वहीं मोदी सरकार की बात करें तो पहचान अब तक ऐसी रही है कि सरकार के रूप में जिसने विवादों के बावजूद अपने मंत्रियों का बचाव किया। इस्तीफे बहुत कम हुए, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक रूप से थोड़ा अलग महत्व रखता है। एक पक्ष कह रहा है कि जब नेता, छात्र और विपक्ष लगातार जवाबदेही की मांग करते हैं तो आखिरकार सरकार कार्रवाई करती है, तो यही लोकतंत्र की ताकत भी बताई जाती है। दूसरा पक्ष ये मानता है कि इस्तीफा सिर्फ शुरुआत है, असली जीत तब होगी जब परीक्षा प्रणाली में सुधार होगा, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी, भविष्य में किसी छात्र का करियर ऐसी घटनाओं की वजह से प्रभावित नहीं होगा। तो आखिर सवाल वही है, क्या लोकतंत्र की जीत सिर्फ एक इस्तीफा है या लोकतंत्र की असली जीत तब होगी जब व्यवस्था भी बदलेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या इस्तीफे से चेंजमेंट आएगा या चेंज तब आएगा जब उस प्रणाली पे सुधार होगा।